हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र गौतम संदेश के सोशल मीडिया अकाउंट पर आपका स्वागत है। बदायूं जिले के प्रसिद्ध सोई आश्रम में ब्रह्मलीन स्वामी जी की मूर्ति की स्थापना की गई। स्वामी जी की मूर्ति जयपुर के प्रसिद्ध शिल्पकार सत्यनारायण पांडे ने बनाई है। सोई आश्रम पर पधारे सत्यनारायण पांडे ने बताया कि अयोध्या में फर्स्ट फ्लोर पर स्थापित होने के लिए उन्होंने भगवान श्री राम लला की प्रकाट्य अवस्था में एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई है। हमारा परिचय अयोध्या में महाराज जी से हुआ था और महाराज जी ने सिद्धेश्वर हनुमान जी के मंदिर में दर्शन दिए थे और वहाँ पर मैं महाराज जी के दर्शन करके बहुत भावमुक्त हो गया था, क्योंकि महाराज जी एक अलौकिक और बहुत दिव्य शक्ति इनमें मैंने तेज देखा और हनुमान जी की कृपा देखी, तो मैं इनके चरणों में नतमस्तक हो गया और मैंने यही प्रार्थना करी कि बस सदा मेरे पर महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे। अयोध्या में आपने राम जी की मूर्ति बनाई है, वो स्थापित होगी क्या? महाराज जी की वो रामलला की मूर्ति जो हमने वाइट मार्बल में बनाई है, वो अयोध्या में राम जन्मभूमि में होगी और वो कब होगी ये तो उनके ऊपर है कि वो कब लगाएंगे वहीं, और कैसे लगाएंगे वो उनके ऊपर है कि कहाँ लगाएंगे। तो आपने वो मूर्ति बना दी है, तैयार कर दी, कैसे तैयार करी, कितना समय लगा? वो मूर्ति मेरे को 7 महीने लगे बनाने में और मैंने बहुत भाव विभोर होकर बनाई थी और हनुमान जी से बस हर टाइम आशीर्वाद लेके बनाई थी और एक ही मंत्र करता था हर टाइम कि जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, कि आपके आराध्य देव राम जी हैं और आप मेरे आराध्य देव हैं, तो मुझे बल दो, बुद्धि दो, शक्ति दो, ज्ञान दो और भक्तिमय होके मैं बनाऊं ऐसा आशीर्वाद दो। तो बस हनुमान जी को यही प्रार्थना करता रहता था, क्योंकि मेरे बचपन से ही हनुमान जी महाराज में आस्था रही है और उन्हीं की प्रेरणा से मैं अयोध्या आया और बस ऐसा पूरा भक्ति में होके और पूरा ध्यान करके बनाता रहता था। आपने जो है मूर्ति वहाँ बनाई, स्वामी जी से कैसे परिचय हुआ और किस तरीके से आप जुड़े? हाँ, मैं जहाँ रुका हुआ था विवेक सृष्टि में रुका हुआ था और जहाँ मैं मूर्ति बना रहा था उसके बीच में सिद्धेश्वर हनुमान जी का मंदिर था। तो मैं वहाँ से निकलता था तो हनुमान जी का मैंने 2 गदा लगी रहती थी और अंदर संत भजन करते रहते थे। तो मैं देखा कि गेट बंद रहता है और यहाँ जो बुज़ुर्ग संत हैं, बहुत उम्र वाले संत होते थे 90 साल के, और आराम से सीताराम 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 भजन करते रहते थे। मैं बोला यहाँ तो बहुत भजन होता है, तो मेरे को यहाँ दर्शन ज़रूर करना चाहिए। और हनुमान जी का मंदिर, सिद्धेश्वर हनुमान जी का मंदिर, और वहाँ मैंने गेट खोल के अंदर गया और मैंने दर्शन किए। तो ऐसा होता है ना, जैसा खाएगा अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो मैंने देखा यहीं मैं प्रसादी लूँ, तो वहाँ गंगादास जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना करी कि मैं यहाँ प्रसादी करना चाहता हूँ, मैं रामलला की मूर्ति बनाने आया हूँ। तो बड़े खुश हुए, बोला ठीक है आप। तो मैंने 7 महीने वहीं प्रसादी ली और भगवान का भोग की थाली मेरे को हनुमान जी की देते थे और मैं वो खा के और रामलला की मूर्ति बनाता था। तो उस टाइम तो महाराज जी आए नहीं थे। जब महाराज जी 5 महीने बाद में आए थे, तो जब महाराज जी के मैंने दर्शन किए ही और उनसे भी आशीर्वाद लेता रहता था कि रामलला प्राकट्य रूप में हो, रामलला प्राकट्य रूप में हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद। तो आपने जो मूर्ति बनाई है वो प्राकट्य रूप में बनाई है राम जी की? हाँ, मैंने एक ऐसा था कि भगवान तो भक्त के बस में होते हैं ना, तो
तो मैं हर टाइम आंसुओं से उनके चरणों में आंसू उधार करता रहता था और काम करता रहता था और जाप करता रहता था। तो जब जाप करता रहता था तो यही हनुमान जी से प्रार्थना करता था कि यहाँ राम जी का जन्म हुआ है अयोध्या में और आप यहाँ के मालिक हैं और उनके सेवक हैं, तो मेरा ज़रूर प्रार्थना स्वीकार होगी। मुझे विश्वास है कि मुझे यहाँ मेरी प्रार्थना स्वीकार होगी। और मैंने बस भक्ति में होके और अब सिद्धेश्वर हनुमान जी के वहाँ मैंने 7 बड़े भंडारे साधु संतों के किए। तो उनमें उनको बस यही प्रार्थना, चरणों में प्रार्थना करता था कि मुझे आशीर्वाद दो कि रामलला की मूर्ति ऐसे सुंदर बननी चाहिए तो प्राकट्य रूप में हो। मैंने ये भी बोल दिया था निपेंद्र मिश्रा जी को, अगर मैंने प्राकट्य रूप में नहीं किया तो नहीं हुई रामलला जी तो मैं सरयू नदी में अपने प्राण दे दूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास था वो प्राकट्य रूप में ज़रूर होंगे। और जब मैंने मूर्ति बना दी 7 महीने में, तो मैंने सोचा 5 दिन मैं यहाँ सोऊंगा विवेक सृष्टि के कमरे में, क्योंकि मेरे को रेस्ट, तो मैं सोता ही नहीं था, घंटा 2 घंटा नींद बड़ी मुश्किल से आती थी। तो फिर जब मैं सो रहा था तो वहाँ दोनों टाइम जब रामलला मैं बना रहा था तो दोनों टाइम त्रिपुरारी शरण त्रिपाठी और 2 और पंडित जी थे, वो भगवान को राम जी की पूजा करने आते थे और मंत्र सुना के जाते थे। तो जब जिस दिन मैं रेडी करके रेस्ट कर रहा था, उसी दिन सुबह वो 10 बजे मेरे कमरे में आए और वो बोले कि आप सच बोलते थे। तो मैंने बोला क्या सच बोलता था भाई, आप बताओ। तो उन्होंने बोला कि आप सच बोलते थे कि हनुमान लला प्राकट्य रूप में होंगे। तो मैं आपको सच बोल रहा हूँ, भगवान को साक्षी रख के बोल रहा हूँ कि आपके रामलला सुबह 4:30 बजे मेरे पास आए थे और उन्होंने ये कहा कि अरे उठ, आज पानी नहीं रखा। तूने पानी नहीं रखा, मैं पूरी रात प्यासा रह गया, तो अब मेरे को पानी ज़रूर रखना, जो पहले रोज़ रखते थे। तो फिर वो ही जो पंडित जी हैं वो मुझे आके बताए कि आप के रामलला प्राकट्य रूप में हो गए। अच्छा, जो अभी मूर्ति स्थापित हुई है ये प्रकट रूप में है, किस रूप में है ये? नहीं, अभी ये तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि क्या है जो भगवान के प्रतिष्ठा हो जाती, क्योंकि मैं भी तो राम का, हनुमान जी का दीवाना हूँ, तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को तो सब प्राकट्य रूप में दिखते हैं। अच्छा, बताया गया है कि अब 2nd फ्लोर पे ये लगेगी? 1st फ्लोर पे लगने का बताया है। हाँ। और अभी और वहाँ पे राम दरबार वगैरह सब लगा रहे हैं। तो अभी देखो क्या आगे होता है, क्योंकि उसका गर्भगृह में वो जो सब चीज़ बनानी पड़ती है ना, तो वो बनाएंगे। उन्होंने बोला आपका बहुत अच्छा होगा। मेरे को गोविंद देव गिरी जी महाराज जी ने बोला, मैंने बोला आप वहाँ लगा देंगे तो अच्छा होगा। बोला ना अच्छा नहीं, वहाँ अच्छा होगा, आप देखना। तो फिर उसके बाद में हमको बताएंगे वो कैसे क्या है।